हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जय हिंद दोस्तों, आइए जानते हैं रेफ्रिजरेटर की खोज किसने और कैसे की थी। पहले जानेंगे इतिहास और वो असली घटनाएं जिसने आज के मॉडर्न रेफ्रिजरेटर की नींव रखी। उसके बाद उसकी कार्यप्रणाली और लास्ट में आपके लिए एक सवाल। तो शुरू करते हैं इतिहास से। कहानी की शुरुआत हुई बियर गार्डन से, जहाँ पर लोग आकर पेड़ के नीचे बैठकर बियर पीते थे। और ये कोई साधारण पेड़ नहीं थे, बल्कि ये थे बबूल के पेड़, जिनकी घनी छाया के नीचे बियर स्टोर का तापमान कम रखने में काफी मदद मिलती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान यही एकमात्र तरीका था बियर को ठंडा रखने का। उसी समय के दौरान हमारे फ्रिज के खोजकर्ता यानी कार्ल वॉन लिंडा अपने दोस्त के साथ स्कूल में पढ़ते थे। नाम लंबा है इसलिए सिर्फ कार्ल कहूंगा। कार्ल के दोस्त के पिताजी की एक कॉटन मिल थी, जहां वो कभी कभी जाया करते थे और वहीं से उन्हें मशीनों से लगाव होना शुरू हो गया। इसके बाद कार्ल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया और ज्यूरिख के कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। पर 3 साल होने के बाद अपने दोस्तों के साथ एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। पर एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते उनके प्रोफेसर के रिकमेंडेशन पर उन्हें एक नौकरी मिल गई। नौकरी में मन नहीं लगा तो उन्होंने वो छोड़ दी और आ गए टीचिंग में, जहां पढ़ाते हुए उन्हें रेफ्रिजरेशन के बारे में रिसर्च करने का मौका मिला। और रेफ्रिजरेटर बनाने की दौड़ में उनका सीधा मुकाबला था जेम्स पैस्कॉट जूल और लॉर्ड केल्विन से। इनका नाम आपने फिजिक्स की किताब में जरूर पढ़ा होगा। जूल और केल्विन ने 1852 में ये साबित कर दिया कि गैसेस कंप्रेशन और एक्सपेंशन होने पर अपने तापमान में बदलाव करती हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जब आप साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो पंप के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने के कारण पंप की सतह को गर्म कर देते हैं, यानी कंप्रेशन से हीट उत्पन्न होती है। लेकिन जब वही गैसेस टायर से बाहर आकर एक्सपेंड होती है तो वह ठंडी महसूस होती है। अब जो बता रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। पंप को चलाने पर मैकेनिकल एनर्जी गैसेस के मॉलिक्यूल्स को पास लेकर आई और हीट एनर्जी में बदल गई, जो कि पंप की सतह पर आपको महसूस होती है। लेकिन बाहर आने पर वो गैसेस ठंडी कैसे हुई, ये है असली सवाल। तो सुनो ध्यान से। हम जानते हैं गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे कम ताकत से ही क्यों ना करें, पर करते हैं। लेकिन टायर से बाहर आने पर गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर कम होने की वजह से एक दूसरे से दूर होने के लिए मजबूर हो गए और दूर होने के लिए उन्हें करना पड़ा एक वर्क, और वर्क करने के लिए चाहिए थी एनर्जी, और यही एनर्जी हीट के रूप में एटमॉस्फेयर में खो गई, जिसके कारण गैस का तापमान कम हो गया। मैं जानता हूँ समझना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको समझ में जरूर आ जाएगा। चलो एक मजे की बात सुनो। रेफ्रिजरेशन की खोज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड वही कंपनियां थी जो बियर बनाती हैं, ताकि उनकी बियर खराब होने से बच सके। अब एक बियर कंपनी कार्ल के पास आती है और उनसे एक कूलिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए बोलती है। एक रिसर्चर को और क्या चाहिए, बस यही कि कोई उनके आइडिया में पैसा लगाए ताकि वो फ्री माइंड से अपने काम को कर सके। और हमारे रेफ्रिजरेटर के खोजकर्ता को अपना इन्वेस्टर मिल गया। रबिंग अल्कोहल का एग्जांपल देखिए। अल्कोहल को स्किन पे लगाने के बाद आपको ठंडक महसूस होती है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल वातावरण में आते ही इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, यानी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में परिवर्तित होता है। और ऐसा होने के लिए उसको चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी लेगा आपकी बॉडी से। और क्योंकि वो आपकी बॉडी से हीट एनर्जी को निकालेगा तो आपको होगा ठंडक का एहसास, यानी इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। कार्ल ने बियर कंपनी के लिए एक रेफ्रिजरेटर डिजाइन कर दिया। आओ बताता हूँ उसकी वर्किंग। अपने रेफ्रिजरेटर के लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा केमिकल जो लो टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर गैस में बदल सके, जो उन्हें बड़ी आसानी से मिल गया, जिसे उन्होंने पाइप के एक सिस्टम में डाल दिया। लेकिन उस लिक्विड को चलाने के लिए चाहिए थी एनर्जी, और वो एनर्जी पाइप के अंदर बहते हुए केमिकल को मिली आसपास की सराउंडिंग से हीट के रूप में। और अब वो लिक्विड बदल गया गैस में, और सराउंडिंग का तापमान यानी आसपास का तापमान हो गया कम। अब इस गैस को उस पाइप में घुमाने के लिए चाहिए थी मैकेनिकल एनर्जी, जिसके लिए इस्तेमाल किया गया एक कंप्रेसर का। कंप्रेसर ने गैस को खींचकर वापस लिक्विड में बदलकर एक दूसरे पाइप में भेज दिया। लेकिन ऐसा करने से उस लिक्विड का तापमान बहुत बढ़ गया और लिक्विड के अंदर आई इस हीट एनर्जी को वातावरण में छोड़ दिया गया, और एक वाल्व की सहायता से दोबारा से इस लिक्विड को इसी सर्किट में वापस भेज दिया गया, जहां पर ये दोबारा एक्सपेंड होकर ठंडा हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इवेपोरेशन सर्किट और कंडेंसर सर्किट दोनों में तापमान का बहुत अंतर था, इसलिए दोनों को अलग अलग कमरों में फिट किया गया। क्योंकि एक जगह फिट करने पर तापमान में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि जितनी हीट इवेपोरेटर सर्किट निकालता उतनी ही हीट वापस कंडेंसर सर्किट उसी कमरे में भेज देता। इसीलिए फ्रिज का दरवाजा खोल के आप कमरे को ठंडा नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी हीट एनर्जी वो निकालेगा उतनी ही हीट एनर्जी फ्रिज की दीवारें वापस कमरे में जोड़ देंगी।
कार्ल ने अपने रेफ्रिजरेटर में मिथाइल ईथर का इस्तेमाल किया था, जिसे बाद में बदलकर उन्होंने अमोनिया डाल दिया। आज से बहुत साल पहले जब ये कहानी मैंने पहली बार पढ़ी थी, मैं तब से एक चीज के बारे में सोच रहा हूँ, क्या बियर इतनी जरूरी चीज थी? खैर अपने को क्या, अपने को तो फ्रिज और एसी मिल गया। अब बात करते हैं फ्रियोन की। फ्रियोन को वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर स्टोर किया जाता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इतना कम कि अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको डाला जाए तो ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पर ही इवेपोरेट हो जाती है। और अपने को चाहिए क्या था, चलो डालते हैं इसको फ्रिज के इवेपोरेटर में। रेफ्रिजरेटर की कॉइल्स में डालते ही ये हो गई इवेपोरेट, और इवेपोरेट होने के लिए जो इसको हीट एनर्जी चाहिए थी वो निकाली इसने फ्रिज के अंदर रखे सामान से, जिसके कारण फ्रिज के अंदर चीजों का तापमान हो गया कम और चल पड़ा अपना रेफ्रिजरेटर। ये देखो इसका एक एनिमेटेड डायग्राम। इस पूरी साइकिल को चलाने में कंप्रेसर का बहुत बड़ा हाथ है, मुझे तो लगता है हाथ पैर सब कुछ है, वही बना रहा है सारी मैकेनिकल एनर्जी। फ्रिज के अंदर से एक बार हीट लेकर कैपिलरी ट्यूब्स फ्रिज के बाहर निकल जाती हैं ताकि वो उस हीट को बाहर के वातावरण में छोड़ सके। लो जी, बन गया अपना रेफ्रिजरेटर। अब आपके लिए सवाल, जैसा कि हम जानते हैं मॉडर्न एसी और फ्रिज से निकलने वाली गैसेस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, जो हमें सूरज से आने वाली हानिकारक यूवी रेस से बचाती है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी हमें रेफ्रिजरेटर्स और फ्रिज का इस्तेमाल करना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि ये सब विकसित देशों का किया धरा है, तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, जिसे वो जबरदस्ती हम पर थोप रहे हैं? कमेंट में अपना जवाब लिखिए, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।